गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 9 का फिजिकल साइंस का 4.1 लेसन का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक में है कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन किसे कहते हैं। लेकिन यह जानने से पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि आखिर एटॉमिक नंबर और मास नंबर है क्या, क्योंकि एटॉमिक और मास नंबर जाने बिना इसको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि एटॉमिक और मास नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर का बात करते हैं। एटॉमिक नंबर कहते हैं, इससे पहले एक चीज देखिए, एक परमाणु मॉडल में परमाणु का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 एलिमेंट है जिसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल या मौलिक कण कहते हैं। कौन कौन 3 एलिमेंट है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। ये परमाणु का केंद्रक हुआ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के केंद्रक में रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है वह केंद्रक के चारों तरफ घूमते रहता है, वृत्ताकार कक्ष में घूमते रहता है। अब हम लोग आते हैं कि एटॉमिक नंबर है क्या। तो एटॉमिक नंबर कहते हैं कि किसी परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस परमाणु का परमाणु संख्या कहते हैं। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड कहते हैं। जेड बराबर एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। मतलब जितना नंबर में प्रोटॉन है उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन रहेगा। मान लीजिए 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा। तो एटॉमिक नंबर किसे बोले कि जितनी संख्या में प्रोटॉन है उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होगी, तो उसे हम लोग कहेंगे एटॉमिक नंबर। अब आते हैं मास नंबर। आइए परमाणु का केंद्रक फिर एक बार देखते हैं। देखिए परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मास नंबर बराबर बोलते हैं, मास नंबर को ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ एन। इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास नंबर कहाँ लिखा जाता है? एक एलिमेंट में, मान लीजिए एक एलिमेंट है एक्स, उसके ऊपर में मास नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया ए और यहाँ पर हो गया जेड। तो एक एलिमेंट का जब भी ऊपर में लिखा रहेगा तो हम लोग उससे कहेंगे मास नंबर, या हिंदी में अगर बोले द्रव्यमान संख्या। और अगर नीचे में कोई संख्या लिखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। तो ये चीज तो पहले समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर है क्या। अब आइए अब देखते हैं कि आइसोटोप किसे कहते हैं। 3 भाग हैं, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। आइसोटोप कहते हैं कि अगर एक ही तत्व के परमाणु हैं और उसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है तो उसे हम लोग आइसोटोप कहेंगे। इसका परिभाषा इस तरह से है आइसोटोप का कि किसी परमाणु के, एक ही तत्व के परमाणु के परमाणु संख्या तो समान रहता है, लेकिन जब मात्रा संख्या या मास नंबर अलग अलग रहेगा तब उसे कहेंगे हम लोग आइसोटोप। उदाहरण के लिए देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, 11, 12, 13। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। एक और एलिमेंट देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 है और एक इसका आइसोटोप है 17 और 37। इसका मतलब क्या हो गया कि एटॉमिक नंबर जो है वह सेम है लेकिन मात्रा संख्या क्या है? अलग अलग है। तो उसे हम लोग आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप के एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण इसकी रासायनिक गुण जो है अलग अलग होता है और मात्रा सेम होने का रासायनिक संख्या सेम रहेगा और मात्रा संख्या अलग होने के कारण इसकी भौतिक गुण भी अलग अलग हो जाती है। नंबर दूसरे में देखते हैं क्लोरीन का 1735 है, 1737 है। तो जहां भी अलग अलग जब सिलेक्शन करने के लिए दिया रहेगा, चुनने के लिए दिया रहेगा कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन में अलग अलग कीजिए, तो वहां पर जब भी देखिएगा
कि एटॉमिक नंबर सेम है, एक ही तत्व के परमाणु, तो वहां पर उसको हम लोग आइसोटोप कहेंगे। अब आते हैं आइसोबार में। आइसोबार क्या है? तो आइसोबार कहते हैं संभारिक। संभारिक आइसोटोप, आइसोबार को हिंदी में कहते हैं संभारिक। क्या है आइसोबार? क्या है? तो किसी तत्व के परमाणु अलग अलग हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सेम होगा? अलग अलग तत्व तो होगा, लेकिन मात्रा संख्या सब में सेम होगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा और एलिमेंट भी अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर है आर्गन 1840, पोटासियम 1940, कैल्शियम 2040। यहाँ क्या देखा जा रहा है? एलिमेंट अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन मास नंबर सेम है। तो हमको यहाँ देखना ही है कि मात्रा अलग अलग एलिमेंट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी मात्रा संख्या बराबर होगा तो हम उसे कहेंगे आइसोबार में या आइसोबार या संभारिक कहेंगे। अब आते हैं एक चीज तीसरे नंबर पॉइंट में, आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन है एक चीज हम बताना यहाँ जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए हम क्लोरीन को ले लेते हैं, क्लोरीन में है 1735, तो एटॉमिक नंबर जो हो गया क्लोरीन का 17 है, ठीक, क्योंकि नीचे 17 हो गया। मास नंबर हो गया 35। ये जो 17 हो गया इसको हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 बोलेंगे। प्रोटॉन अभी हम लोग नहीं बोले हैं, तो पी प्रोटॉन बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 17 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा, न्यूट्रॉन नहीं बोले हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, यानी कि अगर 35 में से 17 को माइनस करते हैं तो मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ गया 18। अब यहाँ पर इस चीज को समझिए, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन किसे कहते हैं? कि तत्व भले ही अलग अलग रहे, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अगर बराबर है तो हम उसे कहेंगे आइसोटोन में। तो यहाँ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो कार्बन का न्यूट्रॉन कितना होगा? 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8। नाइट्रोजन कितना होगा? 15 में से 7 माइनस करेंगे तो फिर 8। ऑक्सीजन कितना होगा? 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों तत्व अलग अलग है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों का ही 8 है। तो आइसोटोन इस तरह से निकालेंगे कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, माइनस करेंगे। इस चैप्टर में 4.1 लेसन का फिजिकल साइंस में एक छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है, आइसोटोप क्या है, समस्थानिक बोलते हैं आइसोटोप को। अब इसका गुण हो गया, उपयोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आइसोटोप का क्या उपयोग है? आइसोटोप का पहला उपयोग है वैज्ञानिक खोजों में, कैंसर के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट 60 में इसका इस्तेमाल होता है, कैंसर मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह कुछ उपयोग है। जीवाश्म में कार्बन 14 है शायद, कार्बन 14 के द्वारा हम लोग जीवाश्म का पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना कोई जीव है, तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं आइसोटोप के द्वारा। तो ये हुआ आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। क्वेश्चन किस तरह से दिया रहेगा? मान लीजिए दे दे कि आइसोटोप किसे कहते हैं, इसके गुण और उपयोग लिखें, या एक चार्ट दे दे और कहा जाए कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन को अलग अलग कीजिए। तो जो समझाया गया इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें और इसको समझें, तब ये तीनों को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। आज इतना ही इस लेसन में। थैंक यू।